राजस्थान की पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है 2021 में, तो उन तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा एग्ज़ाम। तो ये पेपर एक है जो राजस्थान पुलिस का पेपर है, जो कि मुख्य परीक्षा हुई थी 2016 के अंदर। हल प्रश्न पत्र है 26/12/2016 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका जो ये पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में दिया गया है, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों से कौन से मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मौलिक कर्तव्य इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इसमें एक होगा राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और दूसरा होगा आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, तथा इसका जो थर्ड ऑप्शन है 4 नंबर वाला, वो होगा अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही थी, किस कार्यकाल के दौरान रही थी। तो ये रही थी 2003 से लेकर के 2008 तक के कार्यकाल के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछी जा सकती है अब की बार एग्जाम में भी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कथन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 3 कथन इसका राइट होगा। तो इसमें दिया है लोकसभा में राजस्थान में कुल 25 सदस्य चुने जाते हैं, तथा थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है सॉरी, राजस्थान में विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 200 है, या लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन है जो कि 1 व 3 वाला होगा। तो एक तो इसमें 1 नंबर वाला व थर्ड नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद में सम्मिलित है, तो कौन कौन सम्मिलित है भारतीय संसद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। 1 व 2 राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। उत्तर होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऊपर इसमें क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें 4 कथन दिए गए, आपको पढ़ लेने हैं चारों कथन। तो इसका असत्य कथन है लॉर्ड बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत कथन है। असत्य कथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये राइट ऑप्शन है। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में समाहित है, ये भी सही है। संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, तीनों ही सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के बारे में निम्न में से असत्य है, पता करने हैं आपको असत्य कथन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें असत्य होगा। लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्य में चुने हुए सदस्य 530 है, और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा, इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद जो विवादित संविधान संशोधन था वह कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन था, जिसे शायद मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, 86वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 73वां संविधान संशोधन के अनुसरण में। तो इसका राइट जो आंसर है वो देखते हैं, इसमें कौन सा राइट होगा। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 1 इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला जो वो ये राइट होगा। 1 नंबर 2 नंबर है 3 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर इसमें पंचायती राज अधिनियम, 2 नंबर और 3 नंबर राइट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर प्रजामंडल इसका राइट आंसर होगा। कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि भारतीय
अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था। मोहम्मद अली बेग इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? तो सतारा तंत्र है। इसके बारे में जरूर जानकारी ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रवाज, चौतारा व जंतर जो कि वाद्य यंत्र है और सतारा वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदभांग जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 3 आहार सभ्यता। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा आहार। राजस्थान में आलबिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 40 डॉक्टर जगत नारायण ने। किसने की? डॉक्टर जगत नारायण, राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। सर्वोच्च कौन सा था? हाथी सिरोपाव। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के अहसानन थे कथन कहा है? कर्नल टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है नीचे, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नागर शैली। ठीक है, नागर शैली राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से अधीन किया था, यह कथन कहा है? सर टोडरो ने। किसने कहा? सर टोडरो, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पथ किससे प्रचलित है? उंदरिया पथ इंपॉर्टेंट है। उंदरिया पथ जो कि भीलों में प्रचलित है। किसमें है? भीलों में। अगला क्वेश्चन, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर दुर्ग के तोबों के नाम है। ये नाम इंपॉर्टेंट है। गुब्बारा, नशरत और नागफली गजक, ये नाम किसके? जोधपुर दुर्ग में तोबों के नाम है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर मान सिंह ने की है। जोधपुर में किसने की? मान सिंह ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये राजस्थान की संस्कृति में मगधना क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये। मगधना क्या है? तो क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। ठीक है, उसे क्या जाता है? मगधना। अगला क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 रुपया कुचामन की टकसाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया। कहाँ पर? कुचामन कहाँ पे है? नागौर में। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो राइट ऑप्शन का मांडल में ये प्रचलित है। मांडल। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ऑप्शन नंबर 4 1949 में 1949। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 अक्टूबर 1946 को 10 अक्टूबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुष्पकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। किससे था? मोतीलाल तेजावत, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये आय कितनी थी? 184 लाख, यानी 184 लाख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। 184 लाख थी। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो जैसलमेर रियासत को। किस रियासत को कहा था? जैसलमेर वाली रियासत को। ठीक है, एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाता है। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सोल्व किया है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना, इसकी वीडियो को रोक कर। ये देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए मैथ के। ये देखिए कौन कौन से जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे मैथ वाले क्वेश्चन है।
जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आप वीडियो को रोक कर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व सहित ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। मेन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी के। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला। यहाँ से वापस जीके स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। सूची 1 को सूची 3 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करना है आपको। इसमें क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। इसमें आपको 3rd नंबर वाला है तांबा। तांबा किससे? खो दरीबा से, ठीक है, तांबा खो दरीबा। और सीसा व जस्ता राजपुरा दरीबा से, ठीक है, राजपुरा दरीबा। ये देखिए तांबा खो दरीबा, सीसा राजपुरा दरीबा। और जो है अगला है बेरिलियम कहाँ का है? बादेर सिंदरी का। और लोह एश के नाथरा की पाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से चुनिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये नाप दिया गया है जरीब का जो पटवारी द्वारा नापा जाता है। तो इसका 4 नंबर वाला ऑप्शन 1 व 2 राइट होगा, 1 व 2, ठीक है। तो 1 नंबर है गंटर और इंजीनियरिंग जरीब में प्रत्येक कड़ी क्रमशः 0.66 और 1 फुट लंबी होती है। और एक और का जो कि 80 गंटर जरीब 1 मील, 10 गरीब गंटर जरीब 1 फ्लॉन्ग तथा 10 वन रग गंटर जरीब 1 एकड़ होता है। अगला क्वेश्चन है मार्ग में पड़ने वाले भवन व रेल पटरियां जरीब फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही आपको चुनना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 3 व 4 इसमें सही है, ठीक है। 3rd नंबर वाला और 4th नंबर वाला इसमें सही है। अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीन मापन दोनों और बाधित चुंबकीय उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए आपको सही इसमें चुनना है। तो इसमें आपको जोधपुर अनियमित वर्गाकार गलत है, बहुभुजाकार सिक्कर इसमें राइट होगा, अर्धचंदाकार आकार का है। और 4th नंबर का है जो कि करौली है, बतकाकार आकार का। तो इसमें 2 नंबर और 4 नंबर वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन उक्त मानचित्र में गांवों की स्थिति दर्शाई गई है। आपको गांव चुनना है कि कौन सा गांव कहां पर है। यहाँ पर नंबर काउंटिंग की गई है, ये देखिए इस मैप में, और आपको ये चुनना है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, सिलोन, कोणा, कटरा व बोरकुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तो नीचे के कूट को सही से चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 व 3 इसका राइट होगा। राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिम रेतीला विस्तार है तथा 3rd नंबर वाला ऑप्शन राज्य के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान विस्तरित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्फूट मुक्त है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 41.5%। अरावली की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ व जरगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम, नदी तंत्र का आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन नंबर 4 माही, बनास, लूनी व चंबल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उक्त मानचित्र के कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3 और 4 अंकित किया गया, इसका सही अनुक्रम आपको बताना है, पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, BH, BW, HW, BS, HW और CWG और AW, ठीक है, इसे आपको इसमें अंकित करना है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षा कम होती है। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। A और R दोनों सही है, R एक की परंतु व्याख्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट है ये वाला। तो बांध बालेटा कहाँ पर है? भरतपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है?
प्रतापगढ़ में, नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर में, और फुलवारी की नाल उदयपुर में है। राइट ऑप्शन ये हो गया इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। कृषि जलवायु खंड होगा शुष्क पश्चिमी मैदान, जो पश्चिम का मैदान है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ अंकित अंक दिए गए हैं, आपको इसे मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, फर्स्ट पे राठी, थारपाकर, काकरेज और गिर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, उसी गए कूट का उत्तर आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला 3rd वाला राइट होगा। तो बाकली बांध 3rd नंबर पे है, जालोर, सोम कमला अम्बा ये वाला है 4th, डूंगरपुर, मोरेल बांध कहाँ पर है, सोयमादेपुर, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। ठीक है, सम्मिलित करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी जैसे एग्जाम में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ये फिर से सम्मिलित वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, 4 नंबर आप इसमें मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की स्थिति 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। क्रमावली से इनका सही अनुक्रम क्या होगा? इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन नंबर 1, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल, बारूपाल, करणी सिंह, जय नारायण व्यास। राइट आंसर ये होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या के कारण। ठीक है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 3, 114, 79 और 89। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा, कपूरड़ी, मेड़ता और बरसिंगसर। एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप इसमें फॉर्मूला को सेल में रखिए। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है? तो सेल टिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक आपको करना है। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पटवारी में। अगला है एक परिभाषा है जो कि वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, पायरेसी। ठीक है, जानकारी की सामग्री जिसमें जमा हो जाती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड। राइट ऑप्शन होगा इसका। बीसीडी का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बाइनरी कोडेड दशमलव। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, मेमोरी को। अगला, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है रोम मेमोरी, ROM। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कंप्यूटर डिस्क रेड ओनली मेमोरी को। अगला क्वेश्चन हुआ, कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 डायनामाइट रैम। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डाटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलन क्या है? ठीक है, कंपाइलन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तरीय से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है कंपाइलर। GUI का क्या अर्थ है? GUI से सबसे ज़्यादा राजस्थान पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाइयों के कौन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सेल्स। फोर्टान एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्टान से क्या तात्पर्य है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ आ रहा है? तो ऑप्शन मशीनी भाषा। अगला, त्रुटि की जांच के लिए मूल SCII को प्रत्येक बाइट को आरक्षित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा, 7। ठीक है, एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई की ऑटो फिट करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 कॉलम हैंडल पर डबल क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल
कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 टूल बार को। अगला क्वेश्चन, एमएस ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर, ठीक है, ऑफिस मैनेजर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो समानार्थक शब्द। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है? ऑप्शन नंबर 2 एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। अगला क्वेश्चन होगा, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 कॉलम शीर्ष पर क्लिक करके। शुद्ध वाक्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हिंदी का वाक्य है। उसने अपने गांव से जूता निकाला, शुद्धिकरण वाक्य है हिंदी से। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 पुंडरीक राइट ऑप्शन होगा, और बाकी सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। अगला, प्राकंपिक ध्वनि है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, र। षट प्लस आनंद शब्द की संधि है, तो ऑप्शन नंबर षडानंद होगा। आप इसे संधि निकाल कर देख सकते हैं। देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हड्डी। विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मृषण कॉलम। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है? कार्यान्वयन। अगला जो क्वेश्चन है, कार्यान्वयन संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट 143 अनुच्छेद 143। शुद्ध शब्द नहीं है? तो इनमें से चारों में से निरोग है जो कि शुद्ध शब्द नहीं है, बाकी सभी शुद्ध है। अगला, नीम का तत्सम शब्द रूप है? तो अगला क्वेश्चन निम्ब, ठीक है। हाथी के पांव से संबंध पांव लोकोक्ति का निकट अर्थ है। लोकोक्ति अब भी पूछी गई है, तो बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जो कि अविराम युग्म का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 3 सुंदर और लगातार। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है? तो प्रथा शब्द होगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन राइट है, प्रथा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 गुणवाचक। अगला, स्वर संधि से निर्मित शब्द है? भानुदय। शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन नंबर 4 वागर्थ शुद्ध अर्थनी है। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है? पद से च्युत। कष्टापन सामरिक पद से सामरित है? तत्पुरुष। जिस विकारी शब्द से संधि की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विश्लेषण। कर, बेट, चल आदि धातु प्रकार है? ऑप्शन नंबर मूल धातु के है। कसौटी शब्द है? ऑप्शन नंबर 4 तद्भव। अगला क्वेश्चन हिंदी वाला जो ऑप्शन है, सह उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सहानुभूति राइट होगा इसका आंसर। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 महत्व। खे खाना मुहावरे का अर्थ है? बुरी दशा में रहना। खे खाना बुरी दशा में रहना। अगला है, अर्ध विराम का निर्धक शब्द चिन्ह है? अर्ध विराम का ये चिन्ह ये होगा। तो हिंदी, कंप्यूटर, मैथ और जीके से संबंधित 4 पोर्शनों में जो कि पटवारी का मेन एग्जाम में पूछा गया पेपर है, तो आप पेपरों को जरूर पढ़ें, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।